टाइगर फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं खंडहर की आखिरी मोमबत्ती भाग 5। विक्रम ने तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। बाहर की ठंडी सा हवा में सांस लेकर उसने महसूस किया कि वह सिर्फ एक शापित रहस्य से नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी से बचकर निकला है। लेडी एलिजाबेथ की अंतिम चेतावनी। लालच के अंधेरे में समय हाथ से निकल जाता है, उसके कानों में गूंज रही थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ी की चोटी पर बसे ब्लैकवुड हवेली के खंडहरों पर पड़ रही थीं, जिससे उनकी डरावनी छवि थोड़ी नरम हो गई थी। विक्रम ने टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। उसका मन शांत हो चुका था, लेकिन उसके शरीर में एक गहरी थकान थी। वह जानता था कि यह कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज होने लायक नहीं थी, यह एक गहरा नैतिक पाठ था। उसने एलिजाबेथ की डायरी और उस अंतिम नोट को अपने बैग में सुरक्षित रखा। यह उसका नया खजाना था, भौतिक धन नहीं बल्कि सच्चाई। मुख्य हॉल में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। पिछली रात का तूफान अब शांत था और खंडहरों पर सुबह की खामोशी छाई हुई थी। विक्रम ने सोचा कि उसे इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास उसे रोक रहा था। एलिजाबेथ ने भले ही खजाना जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना अभी बाकी था। उसने तय किया कि वह इस हवेली के इतिहास को सही संदर्भ में दर्ज करेगा, ताकि कोई और लालच में यहां ना भटके। वह खंडहर के गेट से बाहर निकला और धूल भरी पगडंडी पर चलने लगा। उसकी कार वहीं खड़ी थी जहां उसने पिछली रात सोई थी। कार तक पहुंचते ही उसे अपनी जेब में कुछ कठोर महसूस हुआ। उसने हाथ डाला और एक छोटा सा बारीक नक्काशी वाला चांदी का सिक्का निकाला। यह सिक्का तहखाने की कोठरी में जल चुकी मोमबत्तियों के बीच गिरापक था, जिसे शायद उसने अनजाने में उठा लिया था। अब आगे क्या हुआ है जानने के लिए टाइगर फैमिली के साथ जुड़े। जय हिंद।